ये सारा जो है भवन में निर्माण के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक ना जी। जी गुरुजी। चलिए अब बात करते हैं हमारे अपने भवन के और जरूरी चीजों, जिसमें हमारा दीवार, खिड़की, ये सब भी शामिल है ना। जी भाई। तो भवन की सभी दीवारों का आगे का हिस्सा जो है एकदम सम होना चाहिए, बराबर। ठीक ना। कोई भी आगे पीछे, उबड़ खाबड़, ये सब ठीक ना, इससे वेद उत्पन्न होता है। वेद आप लोग जान ही रहे हैं, आवाज कट रही है। आकृति वेद। आवाज आ रही है अभी ठीक? जी गुरुजी आ रही। तो भवन में हमारा किसी भी प्रकार का एक समान ही दीवारें होनी चाहिए, वो दीवारें आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इससे आकृति भेद बनेगा। ठीक है। और जब आकृति भेद बनेगा, मान ही रहे कि किसी न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करेगा आपके भवन में। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। तो मिस्त्री की भाषा में सूत, साहुल और बुनिया कहते हैं। ठीक ना। मतलब एक समान हाइट, ठीक है, एक आकृति में और एक लाइन में, जरा सा भी आगे या पीछे नहीं। ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है बाबा। तो, तो मिस्त्री की भाषा में सूत, साहुल और बुनिया समझ लीजिए। मतलब वो जरा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो फिर यह जो है वेद मिलता है और गृह स्वामी को जो है सुख नहीं मिल पाता। ऊंची नीची दीवारें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दीवार जो हो वो एक समान हो। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, पुत्र की हानि होती है। ठीक है। पुत्र की हानि होती है, सर्व जो है मतलब विनाश की ओर चला जाता है। ठीक है ना। इसका हम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है। अब भवन के जो है आज गुरुदेव की आवाज पूरा फ्रेश नहीं आ रहा है। वो कहीं सफर में लग रहे हैं, ट्रेन की आवाज आ रही है ना, कहीं सफर में लग रहे हैं मुझे।
वो उससे पहले जो बता रहे थे मुझे मिस्त्री सही वाला नहीं आता, बुनिया, समझ नहीं आ रहा। वो हरिकिशन जी वो जो पहले बता रहे थे मतलब बुनिया मिस्त्री का वाला, उससे पहले भी कुछ बोले थे लेकिन कोई सुना था? नहीं, वही चीज बोल रहे थे वो कि वो भवन की जो दीवारें कोण में होनी, समकोण में होनी चाहिए चारों तरफ से। कोई टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे, ऊंची दीवार नीची दीवार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक रंग होना चाहिए। हाँ, एक साइज में। और एक बिल्कुल गुणिया में, गुणिया बोल रहे हैं ना, गुणिया जो उसको, वो उसमें कोणा 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण ही बनना चाहिए, उसमें कम ज्यादा नहीं हो। अच्छा अच्छा। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, कभी कभी आती है। आज समस्या है थोड़ी आवाज की, तो आती है, कभी आ जाती है, कभी टूट जाती है बीच में। आवाज नहीं आ रही भगवान, आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव का आगमन हुआ, सब लोग हैंड रेज करिए। राम गुरुदेव। मोनो भगवान। नमो नवीन जी, नगरी। आज शायद ट्रेन की यात्रा करें क्या भगवान आप? हेलो। क्या चल रहा है हरि किशन जी? भगवान वो स्तंभ बता रहे थे यार, इस घर में कैसे मकान बने तो स्तंभ कैसे बने चाहिए, और दीवारें वगैरह कैसे होनी चाहिए, वो निर्माण के बारे में बता रहे हैं। की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है ना? अपने हैंड डाउन कर ले अभी अभी तो। बोले भगवान, बोलिए नवीन जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नवीन जी, आप क्लास लीजिए नवीन जी। श्वेता जी अपने हैंड्स डाउन कर लें। 1 मिनट भगवान, मैं नवीन जी से कॉल से बात कर कराता हूं। नमो नमः भगवान, मैं क्लास को बढ़ाता हूं। थोड़ी सी बताइए भगवान, क्या चल रहा था? गुरुदेव, गुरुदेव पिलर के बारे में बता रहे थे, जो पिलर सीधा रहना चाहिए, ये वाला। ठीक है भगवान, वो आज अपने घर जा रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या है। उस प्रकरण को बोले हैं कल पूरा कर देंगे। चलिए हम लोग कुछ नया जानते हैं वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों से। ठीक है ना हरिकिशन जी? जी जी भगवान जी।
देखिए, हमारे यहाँ का जो वास्तु विज्ञान है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें विभिन्न प्रकार के चीजों का समावेश किया गया है। अब बात करते हैं हम अपने घर की दीवार के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा भगवान कि लोग मकान बना देते हैं और खिड़की, हमारे यहाँ जो खिड़कियां होती हैं, इनका भी अपना एक महत्व होता है ना भगवान। जी जी बिल्कुल होता है। हाँ। आप लोग वास्तु शास्त्र के नियमानुसार घर में खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए। विषम संख्या में घर की खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? समझ जी में आ गुरुदेव। रहा है? जी हाँ जी गुरुदेव, आ हमारा रहा जी है। दो गुरुदेव जी। 2 4 6 8 ऐसे होना चाहिए। हाँ, सम संख्या, सम संख्या जितनी है ना उतनी में, विषम नहीं होना चाहिए। दो, चार, छ, एक सम संख्या है ना? जी गुरुजी। हाँ, तो याद रखिए कि जिनके घर में एक आपका दृष्टिकोण देखने का, खिड़की के ऊपर भी एक बार नजर होनी चाहिए। क्यों खिड़कियों का महत्व इतना क्यों है? देखिए, कोई भी घर है, कोई भी कमरा है, उसमें दो चीज का प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है। एक, सूर्य का प्रकाश, और दूसरी हवा। सही है ना? जी जी स, सही है ना भगवान? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। देखिए, जिस घर में प्रकाश ना आता हो, जिस घर में हवा ना आती हो, ऐसा घर भगवान वास्तु शास्त्र के अनुसार और व्यवहारिक नियम के अनुसार सही नहीं माना जाता है। माना जाता है? बताइए। बंद, नहीं जिस बाबा। घर में जिस घर में प्रकाश ना हो, जिस घर में हवा ना आती हो, ऐसा घर स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो सदैव खिड़कियों का बड़ा महत्व होता है। खिड़कियां घर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाएं खिड़कियों के माध्यम से आता है। स्वच्छ और दूषित हवा का भी प्रवेश हमारे खिड़कियों के माध्यम से होता है ना? जी जी हाँ। तो घर बनाते समय हमारे घर की खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए। दूसरा, मकान में दीवार जो है, दीवार आप लोग अंग्रेजी में जो भी शब्द कहते हैं, दीवार कहते हैं, कुछ लोग वाल कहते हैं, उन एकदम सीध में होनी चाहिए खिड़कियां, ऐसी नहीं
कि दीवार से तिरछी हो या स्ट्रेट ना होकर सीधे लाइन में ना होकर इधर उधर हो, तो ये भी वास्तु दोष का निर्माण करता है। जैसे कि आप एक लकीर या तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जब उसको कीजिएगा तो खिड़कियां एकदम सीध में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जी ठीक जी है ना? गुरुदेव जी। सभी। तीसरा, सभी खिड़कियां, जितने प्रकार की खिड़कियां हैं, जितनी खिड़कियां आपके मकान में हैं, उन सभी खिड़कियों का ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा वाली खिड़की दक्षिण वाली खिड़की से हम ऊंचा कर दिए और उत्तर वाली खिड़की दक्षिण वाले से नीचा कर दे। नहीं, जितनी भी घर की खिड़कियां हैं सब बराबर होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। ठीक ना? जी गुरुदेव जी जी। आज मैं आप लोग को बहुत सारी चीज आपके विषय से ही बताऊंगा। अच्छा, खिड़कियां, ये तो आपने जान लिया कि खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए, खिड़कियां एक सीध में होनी चाहिए, खिड़कियों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। चौथा नंबर, भगवान देखिए, खिड़कियां जितनी भी होती हैं वो घर के दाएं तरफ खिड़कियों का स्थान होना चाहिए, बाएं तरफ नहीं। अब दाएं और बाएं कैसे करते हैं, कैसे निर्धारण किया जाता है, बताइए कोई। बताइए भगवान, घर में कोई प्रवेश बताए। करते ही दाई घर में जी भगवान, घर में प्रवेश करते ही दाई तरफ। तो यहाँ पर एक जिज्ञासु और विद्वान लोग आपसे प्रश्न करेंगे के प्रश्न में कि ये बताइए गुरुजी कि दाएं और बाएं किससे लेना चाहिए, भूखंड से या भूस्वामी से? एक एक चिंतनीय प्रश्न है ना? चिंतनीय भगवान। जी गुरुदेव। बताइए, प्रश्न चिंतनीय है ना? जी गुरुजी। हम इस बात को समझना बहुत। कर्मकांड कितने लोग कराते हैं? कर्मकांड कितने लोग कराते हैं बताइए? कर्मकांड जब आप लोग करवाते हैं तो दीपक वगैरह का स्थान देते हैं ना? जी भगवान। जी गुरुदेव, तो देते हैं बिल्कुल। दीप किससे किस भाग में स्थापित करना चाहिए? हमारे राइट साइड में। देवस्य किससे किससे भगवान, बाएं दाएं ये सब चीजें? गुरुजी यजमान से दाहिनी साइड। आप लोगों को गुरु जी का आवाज आ रहा है? हेलो।
आवाज आ रही है भगवान? अभी आ नहीं आ रही रही थी है भगवान, गुरुजी। अभी आ रही है, अभी आई है, बीच में नहीं आ रही थी, चले गई। आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी। हेलो। गुरुदेव, आ रही है आवाज। जी गुरुदेव जी। यहाँ पर दाएं और बाएं का निर्धारण एक प्रश्न है। जानकार लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हम दरवाजा करते हैं, दरवाजा अपना हम लोग बनाते हैं, तो भूखंड का दाएं या कर्ता का दाएं, एक प्रश्न हो सकता है ना कि दो लोग हैं यहाँ पर विचारणीय, एक तो हमारा भूखंड हुआ और एक हमारा हुआ, एक कर्ता हुआ, जिसे भूस्वामी कहिए या गृह स्वामी कहिए, दो दो ही लोग हैं ना, तीसरा तो कोई पर्सन है नहीं वहां पर। बताइए। जी भगवान, भूखंड के दाएं ओर आ गए। हाँ, यहाँ पर आपको कर्ता का विचार करना चाहिए। देखिए कैसे, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारी 10 दिशाएं फिक्स हैं, है ना? जी जी गुरुदेव जी। लेकिन उत्तर दिशा, पूरब दिशा मनुष्य के सीधे होती है, ये फिक्स है ना? जी गुरुदेव जी। क्या हरि किशन जी, नीतू जी बताइए। जी गुरुजी। जब, क्योंकि देखिए, आप चाहे कंपास से नापिए, चाहे किसी चीज, किसी घड़ी से नापिए, आपको एक दिशाएं, देखिए आप यहाँ भी दो चीज है, वो दिशाएं फिक्स है, वो बदलती नहीं है, बस उनकी स्थिति को आकलन करना है। तो यहाँ जो भी विचारणीय करना है वो, अब जब किसी व्यक्ति के सीध में पूरब दिशा आएगी तो निश्चित है कि उसके बाएं तरफ उत्तर होगी और दक्षिण तरफ दक्षिण दिशा होगी, और पृष्ठ के पीछे पश्चिम दिशा होगी, है ना? बताइए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो ये नियम सर्वत्र है। तो खिड़कियों के लिए भी कर्ता का ही विचार किया गया है। जब हम दरवाजा भी करते हैं, हम जब भी भूखंड इत्यादि का नक्शा या पिंड निर्माण करते हैं, तो उसमें आपने पिंड बनाया होगा भूखंड पर, लेकिन उसमें पिंड कर पिंड का निर्माण कर्ता के नाम पर ही होता है, गृह स्वामी के नाम पर ही बनता है। कभी कभी आप लोगों ने पिंडानयन में देखा होगा कि किसी नाम से पिंड नहीं बन रहा है ना? बताइए। जी जी गुरुजी, गुरुदेव अलग अलग जी। नाम लेके। जी जी। जी, फिर किसी नाम से बनाते हैं दूसरे का। विवाह होता है, यज्ञ मंडप बनाते हैं, तो यज्ञ कर्ता के हाथ से ही हम उसका नाप करते हैं, न कि भूखंड का नाप लेते हैं। करते हैं ना? जी जी बताइए। गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर स्पष्ट कह दूं कि विचार कर्ता से ही होगा। दूसरा बात, विनय जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दीपक दीपक रखने की जो बात आपने कही, दान मयूख नामक एक ग्रंथ है, इसमें विभिन्न प्रकार के दानों का विस्तृत वर्णन है। देवस्य दक्षिण दिग्भागे, वो देवताओं से, अब देवता का मुख पूर्वाभिमुखी हो तो उनके दक्षिण, अगर पश्चिमाभिमुखी हो तो उनके, तो देवताओं से, न कि कर्ता से, देवताओं से दक्षिण भाग में ही दीपक रखना, ये शास्त्रीय प्रमाण है। ठीक ना? जी जी गुरुदेव जी।
और मैंने ग्रंथ का भी नाम बता दिया है, जिनके पास हो टेलीग्राम से कहीं से पढ़कर इसको वहां विस्तृत दीपक के बारे में बताया गया है। तो खिड़कियां हमारे दाएं तरफ ही होनी चाहिए। क्यों दाएं तरफ होना चाहिए, बाएं क्यों नहीं? क्योंकि भगवान बाएं तरफ खिड़कियां देवालय में होती है और देवताओं के देवालय वास्तु और गृह वास्तु, इन दोनों में थोड़ा परिवर्तन होता है, अंतर होता है ना। जी स्तंभ, स्तंभ के बारे में बताया गया। कोई भी पिलर वगैरह आप बनाते हैं, पिलर जिसे आजकल क्या कहते हैं, पिलर नाम से ही ज्यादा लोग प्रसिद्ध है ना, बीम वगैरह भी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ, शहर में क्या कहते हैं उसको? कॉलम बोलते हैं, कॉलम। कॉलम, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी कॉलम बनता है, चाहे गोला बने, चाहे चौकोर बने, चाहे उसमें चार कोण तो बनते हैं ना। जी जी। तो शास्त्राकारों ने बताया स्तंभ कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा टीवी वगैरह या जो अयोध्या जी वगैरह में हाल फिलहाल में जो मंदिर बना है, जो उसका स्तंभ है एकदम गोला है, उसमें 8 कोण, अष्टकोण युक्त 8 कोने होने चाहिए, गोल होना चाहिए। और उस स्तंभ के ऊपर देवताओं की चित्र इत्यादि। ऐसा स्तंभ नहीं बनाना चाहिए। कैसा स्तंभ? 8 कोण वाला स्तंभ, गोल खांचे वाला, मूर्ति लगा हुआ, किन्नर पर्ण युक्त स्तंभ घर के लिए उचित नहीं है। ऐसा स्तंभ बड़े बड़े मंदिरों के लिए बनाया जाता है। मकान का, यानी हमारे मकान का मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का खंभा, किसी प्रकार का पिलर, किसी प्रकार का स्तंभ होने से स्तंभ वेद, द्वार भेद के अंतर्गत, द्वार वेद के अंतर्गत स्तंभ वेद हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? जी बाबा। जैसे बहुत सारे आप लोग निकलते होंगे तो देखते होंगे कि बिजली का खंभा है घर के सामने, है ना, किसी प्रकार का जी, जी। पिलर है, कुछ गड़ा हुआ है, मैंने ऐसा करके ये नहीं चाहिए भगवान। द्वार के आगे किसी प्रकार का स्तंभ, बिजली का पोल वगैरह, खंभा वगैरह भी नहीं चाहिए। इससे द्वार हमारा वेधित हो जाता है, और जब द्वार ही हमारा वेद हो जाएगा तो समझिए कि घर में समस्याएं तो होगी ही। ठीक ना? जी जी जी। हाँ। और बताता हूं, गृह प्रवेश कराने वाले बहुत सारे लोग गृह प्रवेश वगैरह आजकल करवाते हैं, कराते हैं ना आशीष जी, विनय जी? जी जी गुरुदेव जी। यहाँ भी कराने वाले राम जी गोपाल जी, गुरुदेव। हाँ, राम गोपाल जी हैं, आशीष जी वगैरह सब। आप लोग स्तंभ की पूजा करवाते हैं? नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। बहुत लोग नहीं करवाते हैं, जबकि नहीं गुरुदेव नहीं नहीं। बाबा। नहीं, जबकि प्राचीन काल में ये स्तंभ जो है, ये वास्तु का, इसको पद नाम दिया गया है।
कोई भी मकान बिना स्तंभ के बनाना वास्तुशास्त्र के नियम से उचित नहीं है। अब बताइए, बिना पैर का मनुष्य कैसे हो सकता है? जिसका पैर ही ना हो, तो वो शरीर कैसे धरती के ऊपर अपना भार ले सकता है? बताइए। सही है बाबा। जी गुरुदेव। तो जो स्तंभ होता है उसकी पूजा होती है। अब देखिए, जगमंडप बनाते हैं तो जो 16 प्रकार के खंभे होते हैं उनको हम स्तंभ भी कहते हैं, और संस्कृत में उसको मंडप का पद भी कहा जाता है। पद मने भी स्तंभ होता है। आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं बड़े बड़े प्राचीन ये हमारे मंदिरों में बने होते हैं। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। कोणार्क वगैरह ये सब जो होते हैं बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में, इतिहास में पढ़िए तो इसको पद कहा जाता है। आजकल पिलर वगैरह लोग कह देते हैं, कलम वगैरह लोग कह देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में संस्कृत में इसको पद भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना हरिकिशन जी? जी प्रभु आ रहा है। हाँ। और पदहीन घर बनाने से उस घर का, आप सोचिए पदहीन क्यों कहा गया? जब तक आप आधारशिला न रखिए, आधारशिला जिसको कहते हैं गृहारंभ, शिलान्यास, भूमि पूजन, वहीं से हमारा निर्माण होता है। तो नीचे का फाउंडेशन ऊपर के फाउंडेशन को जोड़ने के लिए एक पैर चाहिए ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। अब गृहारंभ क्या हुआ? आपका कमर का नीचे भाग हुआ, और कमर का ऊपर नाभि से ऊपर आपका शरीर का जो भाग हुआ वो होता है ऊपरी भाग। तो बताइए कि किसी व्यक्ति का कमर से नीचे दोनों पैर ही ना हो तो ऐसा शरीर फिर अपंग हो जाएगा, विकलांग भी इसको कह सकते हैं ना? जी गुरुदेव। जी प्रभु, लेकिन ये बहन भगवान, पुराने मकान तो सारे बिना पिलर के बने हैं, सीधी दीवारें बनी हुई डायरेक्ट। पुराने शहर जो भी बने हुए हैं सारे। नहीं, आप गौर कीजिए, उसमें प्राचीन काल में पाया दिया जाता था। हाँ जी पाया बोलते थे, सही है वो। ऐसा हो ही नहीं। वन। आप हाँ, समझ में आ गया ना हरिकिशन जी? हाँ, आगे मैंने पाया दिया जाता था, वो मालूम है, पाया का नाम याद है मुझे। हाँ स्वस्थ चित्त होकर और प्रसन्नता से चर्चाओं को कीजिए। आप लोग भी अपना पक्ष रखिए, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये अध्ययन है, और अध्ययन में आपको भी जो चीजें हो अपना पक्ष रखिए, हम भी रखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान याद रखिए, पदहीन मकान नहीं बनाना चाहिए। और ये सब नोट्स आपको मैं नवीन जी से दिलवा दूंगा। आगे बढ़ता हूं। गुरुदेव प्रश्न था। एक मिनट आपके प्रश्न को लूंगा, इसको पूरा करता हूं। भगवान देखिए, खिड़कियां और दरवाजे, याद रखिए, खिड़कियां और दरवाजे, चौखट, 3 चीज, खिड़की, दरवाजा और चौखट, इन तीनों को जो एक ही लकड़ी में नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे आप आजकल देखते होंगे कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार कटवा दिए, एक ही
लकड़ी के फाउंडेशन में दरवाजा बना दिए, उसी लकड़ी को ज्वाइंट करके थोड़ा खिड़की खुलवा दिए, ऐसा आप लोग देखते होंगे, समझे? जी गुरुदेव, जी हाँ, गुरुदेव। ये भगवान अनुचित है वास्तु के नियम से। अगर दरवाजे पर आपको खिड़की बनानी हो, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुख्य दरवाजा से हटकर और दरवाजे से बड़ी खिड़की बनानी चाहिए, ताकि मुख्य दरवाजा पर किसी प्रकार का निर्मित खिड़की का छाया न पड़े, इससे छाया नामक वेद हो जाता है। गुरुजी दोबारा बता दीजिए। जैसे कि खिड़की, अगर आपको पहले तो क्या करना है कि दरवाजा 3 चीजों से बनता है। एक, चौखट उसका आधार होता है ना भगवान, चाहे प्लाई का बनाइए, चाहे पहले पहले प्राचीन काल में किवाड़ चौखट बड़े अच्छे अच्छे मजबूत लकड़ियों का चौखट बनता था ना। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, जी 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 गुरुदेव। आजकल लोहे का भी लोग बना देते हैं। तो एक ही चौखट में दरवाजा, एक ही लकड़ी में खिड़की, ये नहीं करना चाहिए। अगर दरवाजे पर ही खिड़की बनानी हो तो ऐसा निर्माण कराएं जिससे खिड़की की छाया दरवाजे के ऊपर न पड़े। समझ में आ गया नीतू जी? जी गुरुजी आ गया। हाँ, घर में सबसे ज्यादा खिड़की किस दिशा में रखनी चाहिए, एक क्वेश्चन है भाई। हमारे पास दिशाएं 4 हैं, ऐसे 10 दिशाएं हैं, तो घर में सबसे ज्यादा खिड़की क्यों रखा जाता है? 2 ही चीज के लिए ना, मैंने बताया। एक, वायु प्रवेश के लिए, दूसरा प्रकाश ऊर्जा के लिए। और तो खिड़की से किसी प्रकार का मतलब नहीं है भगवान, क्या जी बताइए? घर की खिड़कियां किस दिशा में ज्यादा होनी चाहिए? तो शास्त्रों ने कहा, उत्तर हाँ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में क्यों भगवान? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में चंद्रमा का स्थान होता है, जल का स्थान होता है। उत्तर दिशा शीतलता और स्वच्छ वायु का प्रतीक माना जाता है। आपने पढ़ा होगा जलाशय प्रकरण में कि जल का निकास, जल का स्थान उत्तर दिशा में ही। उत्तर दिशा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मकान के दरवाजे उत्तर दिशा में ही रखे जाते हैं। हर पूरब, उत्तर, पश्चिम, इन 3 दिशाओं में उत्तर दिशा का मकान ज्यादा मिलता है ना? बताइए। दूसरा लॉजिक है, उत्तर दिशा धन का स्थान होता है। 10 दिक्पाल की जब हम पूजा करते हैं तो उत्तर दिशा के जो देवता हैं वो हैं धनाधिपति कुबेर। तो उत्तर दिशा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसलिए उत्तर दिशा में जितना खिड़की अधिक रहेगा अन्य दिशाओं की अपेक्षा, उस घर में लक्ष्मी धन का आगमन भी उतना ही अधिकता होता है। क्लियर है ना? बताइए। जी जी गुरुजी। हाँ, खिड़कियां दीवार से में ऊपर नीचे, जैसे कि देखिए
मान लीजिए किसी ने 4 खिड़कियां बनाया, तो एक ऊपर, एक सबसे नीचे, एक बीच में, ऐसी खिड़कियां नहीं बनाना चाहिए, पंक्ति भेद हो जाता है। खिड़कियां जब भी बनाइए तो क्रम से सीधे बनाइए, 1 2 3। इससे पंक्ति भेद ना होकर वो आयु वृद्धि कारक होता है, ठीक ना? ठीक है, समझ में आया? आगे जी बढ़ते जी हैं। गुरुजी। हाँ, अब प्रश्न एक और आया, आपको देखना है कि खिड़कियां तो हमने बना दिया, देखिए कितना, सोचिए, एक एक बारीकी, एक एक पोजीशन, एक एक फंक्शन, एक एक परिस्थितियों को ऋषियों ने कितना चिंतन किया होगा। जितना शास्त्रों की बातें बताई गई है इस घर कलयुग में, जहां मनुष्य का स्मृति क्षय, यादाश्त कमजोर होना, मन की चंचलता कम होना, स्मृति में ना बने रहना, शास्त्र के अध्ययन न करना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। बताइए, उन्होंने बताया घर की खिड़कियां खुलने का भी प्रभाव है। आप जो खिड़की बनाए हैं वो बाहर खुलती हैं कि भीतर खुलती हैं, इसकी भी शुभता अशुभता प्रभाव होता है। तो ऋषियों का मत है कि घर की खिड़कियां भीतर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। आजकल एक चीज और आपको देखने को मिलता होगा, कुछ लोग दरवाजे बनाने वाले ज्वाइंट खिड़कियां बनाते हैं, एक ही साथ 2 3 बना देते हैं, कोई एक लकड़ी में खांचा बनाकर बना देते हैं, बनाते हैं ना। कोई कोई एक पल्ले की खिड़की बनाता है, तो कोई 3 पल्ले की बनाता है। तो घर में जब भी बनाइए तो खिड़कियां 2 पल्ले वाली ही शुभ होती है, ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। चलिए, इतना आपको खिड़कियों के बारे में बताया गया। राघवेंद्र जी का प्रश्न ले लेता हूं, उसके बाद मुख्य चीज बताकर आपकी कक्षा का विश्राम होगा। बताइए राघवेंद्र जी। आपने कहा कि खिड़कियां दाई और ज्यादा होनी चाहिए, बाई और नहीं। ठीक, तो समझ लीजिए पश्चिमाभिमुख द्वार है, यानी इसका रास्ता जो है घर का पश्चिम। भगवान, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप पहले एक बार कहिए। जी गुरुदेव, तब अब आ रही तक है आवाज? हाँ रे, बोलिए। आपने कहा था कि जो खिड़कियां है वो दाई और ज्यादा होनी चाहिए, बाई हाँ और नहीं। तो हाँ समझ लीजिए पश्चिम की ओर उसका दरवाजा है, यानी प्लॉट हाँ है, पश्चिम को रास्ता आता है उसका, तो उसका दरवाजा तो पश्चिम की ओर होगा। तो जब हाँ। प्रवेश करेगा गृहस्थ तो उसकी दाई ओर तो दक्षिण दिशा आएगी, तो दाई ओर कैसे ज्यादा खिड़कियां रखे? तो तो जैसे कि दक्षिणामुखी दरवाजा ना है। पश्चिमाभिमुख, पश्चिमाभिमुख। हाँ, पश्चिमाभिमुख। तो आप प्रवेश करते समय कि घर से निकलते समय दाएं लेते हैं? जी, बाहर निकलते समय दाएं लेंगे हम। तो बाहर निकलते समय जब आप दाएं लीजिएगा तो निश्चित है कि उसका दाएं उत्तर में पड़ेगा। हाँ हाँ गुरुदेव जी, बिल्कुल। ठीक है ना? जी भगवान। और उत्तर हुआ तो फिर खिड़कियां कहाँ आएगी? पश्चिम में ज्यादा आएंगी, पूरब में कम। हाँ, बस
ठीक ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। आज मैं आपको आवासीय वास्तु के प्रमुख स्थानों से परिचय कराता हूं। बस 5 से 7 मिनट हमको समय दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग देखिए। रसोई घर, इसका सबसे अच्छा स्थान अग्निकोण है। शयन कक्ष दक्षिण दिशा में होना चाहिए। स्नान घर पूर्व दिशा में होना चाहिए। भोजन करने का स्थान पश्चिम दिशा उपयुक्त माना जाता है। जो आजकल वो भोजन करने के लिए बीच में ड्राइंग टेबल वगैरह क्या कहते हैं आप लोग, उस टेबल पर बैठकर खा भोजन करते हैं एक साथ लोग। डाइनिंग टेबल गुरुजी, हाँ। डाइनिंग टेबल। पूजा घर ईशान कोण में ही अच्छा होता है। शौचालय नैऋत्य कोण। भंडार घर उत्तर दिशा, आप लोग जानते हैं वायव्य कोण। अध्ययन कक्ष, अध्ययन जो बच्चे, अब देखिए इस पर थोड़ा आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फैमिली में एक समस्या होती है कि बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है, अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अच्छा अपने माने पाठ्यक्रम को वो ठीक ठाक से समझ नहीं पा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा बदलाव करिए। ये न तूरने वाला बदलाव है न बदल, बस उसका अध्ययन का जो दिशा है वो नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्य में कर दीजिए। नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्य में एक देवता होते हैं जिनका नाम है अनंत। 10 दिक्पाल के अंतर्गत उनकी पूजा होती है। जो लोग कर्मकांड करा, उनके स्थान पर आप अध्ययन करवाइए। स्वागत कक्ष अथवा बैठक, जिसे प्राचीन काल में द्वार कहा जाता था, दरवाजा, बैठकी। हर मनुष्य के गांव में आज भी देखिएगा तो बैठने का एक स्थान होता है ना है भगवान। जी, जी। दरवाजा जी, अब 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 विलुप्त हो गया। अब आइए और सीधे घरे जाइए ना, जी, जी। है ना। हाँ, तो यह भी पूरब दिशा में ही होना चाहिए। पति और पत्नी का शयन कक्ष, अब जो स्त्रियां जिनको संतान होने की कठिनाई हो रही हो, ऐसे लोगों को वायव्य कोण में शयन करना चाहिए। पशु का घर भी वायव्य कोण में उचित माना जाता है। वस्त्र, जहां एक गोदरेज वगैरह कपड़े वगैरह जो रखते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग कपड़े रखते हैं ना गोदरेज वगैरह में, अलमारी होती है। जी, अलमारी वगैरह जो भी, उसका भी स्थान उत्तर दिशा में। बेसमेंट समझते हैं, तलघर। बेसमेंट आप लोग समझते हैं नीतू जी ना। ये जी अंडरग्राउंड बोलते हैं। गुरुजी, जी गुरुजी। यह भी आपके पूरब और उत्तर में होना चाहिए। चौक माने होता है घुमाव। बहुत सारे हैं कि हमको दरवाजा, मकान ऐसा बनाया जाता है जो कि एक दरवाजा पूरब हो गया, एक रूम इधर हो गया, इधर। तो घुमाव वाला जो स्थिति है वो घर के ब्रह्म स्थान में होता है। चौराहा देखते ना है, चौक जब भी होता है तो बीच में होता है, कहीं होता है ना। जी, जी। समझ में आ रहा है आप लोग को ना।
जी जी होगा। गुरुदेव जी। हाँ, दधी दधी मंथन, पहले दही इत्यादि घृत इत्यादि रखा जाता था उसको अग्नि को। कुआं, कुआं का स्थान, कुआं में प्राचीन काल में कुआं होता था, आज उसका नाम समरसेबल हो गया है आधुनिक में, क्योंकि अब आज के आज के भौतिकवादी व्यवस्था में प्रायः ग्रामीण क्षेत्र भी शहर का ही स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो बहुत कम है जो कुआं का उपयोग कर रहे हैं। सब लोग अब नल पर ही आकर आधारित हो गए हैं, है ना भगवान? जी जी हाँ, तो इसका स्थान पूरब, पश्चिम, उत्तर और ईशान कोण में है। अन्य वस्तु भंडार आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, और धृत आदि तेल आदि जो होता है वो अग्नि कोण में ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से एकांतवास, जब मन में किसी प्रकार की दुविधा आ जाए, कुछ समझ में नहीं आए, कोई बताने वाला ना हो, किस कोई आपके मानसिक अशांति को दूर ना करे, तो एक स्थान आपके घर में मौजूद है, वो है पश्चिम और वायव्य कोण। वहां पर बैठकर चिंतन करने से जो चिंतन में आपको प्राप्त होता है वो भगवान के द्वारा दी गई मार्गदर्शन होता है, ऐसा नियम है। तो चिंतन वाला जो विषय है वो वायव्य कोण में ही करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ग्रहों के दिशाओं के बारे में। वायव्य कोण का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं ना? जी जी हाँ, तो इसलिए वायव्य कोण में हमारा मन जुड़ा है, तो उस दिशा में हमारे मन को शांति प्राप्त होती है, एकांतवास। अन्न का भंडार, अनाज वगैरह रखना हो, किसी प्रकार को रखना हो, तो व्यापारियों के लिए एक बड़ा नियम होता है। अब कोई व्यापारी का किसी प्रकार का कोई मान लीजिए किसी का गोदाम वगैरह हो, कोई सामान बिक नहीं रहा हो, तो सीधे उस सामान को भंडार कोण पर रख दे, वो सामान बिकना शुरू हो जाता है। चिड़िया कक्ष, चिकित्सा कक्ष, रोग इत्यादि वाला जो हो वो पूर्वी ईशान कोण में रखना चाहिए। कोषागार, बैंक, तिजोरी या जो भी पैसा रखने का स्थान होता है वो आपके उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान आवासीय वास्तु का परिचय करा गया है, और ये चीजें पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग के अंतिम पृष्ठ पर भी दी गई हैं, भवन भास्कर नामक ग्रंथ में भी दी गई हैं, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आप प्रश्न पूछिए, भगवान। हाँ आशीष जी, प्रश्न पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी अन्न का भंडार आपने बोला गुरुजी, वो सुन नहीं पाया मैं, किस दिशा में बोला आपने? अन्न का भंडार भगवान वायव्य कोण में। देखिए, भंडार का अर्थ ही होता है वायव्य कोण, और गुरुजी ठीक ना? वो जो खिड़की आजकल गुरुजी, वो खिड़की को गुरुजी स्लाइड वाली खिड़की यूज करते हैं, तो गुरुजी उसका भी सम में होना चाहिए, या मतलब अंदर की तरफ तो खोल नहीं सकते गुरुजी, वो तो बीच में रहता है, उसका क्या विधान है गुरुजी, एक बार हाँ बताइए। चलिए, देखिए अब तो मकान में लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, तो भगवान ये वास्तु नियम ना हो गया, ये तो सुविधा वाला नियम हो गया, है ना? बताइए। तो जी गुरुजी, नियम, सुविधा के अनुसार। हाँ, तो नियम वही है, सम संख्या ही चलेगा, विषम नहीं। ठीक है गुरुजी। चलिए, बोलिए राघवेंद्र जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो? जी गुरुदेव, आजकल ये
मैं देखता हूँ 16 दिशाएं बताई है, तो ये कहाँ हाँ। तक ठीक है? 16 दिशाएं बताते हैं, होती तो है मुख्य 8 दिशा और ऊपर और नीचे ऐसे 10 दिशा, तो ये 16 कहाँ से ला रहे हैं लोग? हाँ, बता देते हैं। 10 तो आप कन्फर्म है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किसी प्रकार का कोई कमी बेसी या इसमें कोई करप्शन तो ना है? नहीं भगवान। हाँ, चलिए। और 6 कोण बनते हैं भगवान। बता दूं? ठीक, जी बताइए कहाँ कहाँ बनते हैं? 10 में एक दिशाएं बनती हैं। 10 में जो 10 दिक्पाल की पूजा कराते हैं, तो एक पूरब और ईशान और पूर्व के मध्य में एक स्थान होता है ब्रह्मा का, तो होता है ना भगवान, जो 10 दिक्पाल की स्थापना करते हैं। हाँ। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, होता है। और एक होता है पश्चिम में नैऋत्य और इनके बीच में आपका अनंत का, तो 12 हुए ना। नैऋत्य, गुरुजी नैऋत्य पश्चिमयोर मध्य। हाँ। और एक हुआ आपका ईशान कोण, एक आपका हुआ अग्निकोण, एक आपका हुआ नैऋत्य कोण, और एक आपका हुआ वायव्य कोण, तो 12 4 16 हुए ना भगवान। नहीं, कोण तो 4 ही बनेंगे मुख्य रूप से, पूर्व हाँ तो पश्चिम 4। यानी आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। फिर 16 हाँ, दिशाएं का कंसेप्ट कहाँ से आया? अब ऊपर की दिशा तो हम पकड़ नहीं सकते, नीचे तो धरती है, ये तो 2 गायब नहीं हो नहीं, गए। रहे 16 मुख्य रह गए 4, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और ये उपदिशाएं 4, ऐसे 8 हो गई। फिर 16 से 16 का क्या प्रयोजन है? 16 भगवान नैऋत्य नैऋत्य कोण भी दिशाओं में से बटता है। नैऋत्य कोण भी सारे कोणों का विभाजित करके 16 दिशाएं होती है। गुरुजी वो पाताल में आता है। नैऋत्य पश्चिमयोर मध्य जो अनंत होते हैं वो पाताल में आते हैं। भगवान 10 देखिए दिशाएं दिशाएं तो केवल हमें 10 ही पढ़ाई गई है, बचपन से सीखते हैं कि मुख्य दिशाएं 4, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, उपदिशाएं 4, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। अब हो गए 8। अब हम अन्य 2 यानी पकड़ते हैं ऊर्ध्व और अधर, जो हो गए 10। तो ये 16 कहाँ से आ गए? और आप बोल रहे थे कि कोण निर्माण होते हैं, कोण तो 4 ही बनते हैं भगवान, 8 कोण कहाँ से बनेंगे? जो कि जो जब कोण बनता है तो आपको दिखता है वो कि चौकोन में कोण यहाँ पे इस दिशा में आग्नेय में है, नैऋत्य में, वायव्य ईशान्य में, 4 ही कोण बन गए। फिर 16 दिशाएं कहाँ से चल रही है भगवान आजकल, ये भगवान पूछ रहा हूँ। भगवान 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 देखिए, 10 दिशाएं आपको पता चल गई ना? जी 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 गुरुदेव। 10 दिशाएं पता चली कि नहीं, पहले बताइए। जी जी बिल्कुल बताइए। गुरुदेव जी। हाँ। अब आपको जाननी है 6 दिशाओं के बारे में, जी है ना? जी जी देखिए कि जो आप समझ रहे हैं राघवेंद्र जी, मैं आपको एक देता हूं चक्र, इससे विचार कीजिए। अब देखिए 16 दिशाएं कैसे बनती। दक्षिण और पूर्व के मध्य में एक दिशा कटा ना, दक्षिण पूर्व, तो अग्नि कोण बना ना। जी बिल्कुल। उसी प्रकार कट कट कर भगवान ये 16 दिशाएं भी इसमें से विभाजित होकर बनती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मान्यता 10 ही दिशाओं का होता है, लेकिन होती हैं 16 दिशाएं हैं। भगवान उनका मैं नाम भी आपको होगा, जैसे आग्नेय हाँ, वायव्य नैऋत्य एकदम ईशान्य है, एकदम नाम भी होगा भगवान, उनका। एकदम नाम है, ऐसे के बिना नाम के कुछ है? और आप लोग अ, देखिए, पहला आपका पूरब दिशा हुआ ना,
जी गुरुदेव जी। हाँ। दूसरा आपका हो गया दक्षिण हुआ ना, जी जी। गुरुदेव। पश्चिम, उत्तर, ए, 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 ए चार हो गए ना। जी 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 हाँ। और चार के बाद चार कौन हो गए, आठ हो गए। जी गुरुदेव। जी जी हाँ हाँ। फिर आपके अनंत और ब्रह्मा ब्रह्मा मिला के 10 दिशाएं पूरी हो जाती है। जी गुरुदेव जी। जी जी हाँ। उसी प्रकार भगवान वायव्य कोण से उत्तर और वायव्य के बीच में वायव्य कोण से उत्तर और वायव्य के बीच में एक दिशाएं निकली, तो 11 हुआ ना। बताइए। इसका उल्लेख है भगवान कहीं पे? एकदम भगवान उल्लेख है। इसको कहते हैं ऊर्ध्व और अध। ऊर्ध्व और अध। अब देखिए कोई लाइन पूरब से पश्चिम लंबी है तो पूरब वाला ऊर्ध्व दिशा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे हो जाएगा। एकदम है भगवान। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक ना। जी जी गुरुदेव जी जी। क्योंकि हाँ। अब तक तो उसका उल्लेख नहीं आया पाठ्यक्रम में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, है। मैं आपको, आपके पास भवन भास्कर नामक ग्रंथ होगा ना। नहीं जी नहीं गुरुदेव भगवान, नहीं। विश्वकर्मा प्रकाश है मेरे पास। उसमें नहीं है, विश्वकर्मा जी नहीं दिए हैं। ये मुख्य 8 दिशा और ये ऊपर और नीचे 10 दिशा हो गई। मैं आपको भेजता हूँ, इसे देखिएगा थोड़ा। नहीं, आप लोग प्रश्न करते हैं तो बहुत सुंदर, प्रश्न में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको भेजता हूँ, इससे ना समझ में आए तो हमने भी पढ़ा है और इस पर प्रश्न किया है, मेरे पास है। मैं आपको देखिए, इससे कुछ समझ में आ जाए आप लोग को। चलिए, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न चल गया है ना ग्रुप में? हाँ नीतू जी, आप प्रश्न पूछिए। जी गुरुजी, आपने बेसमेंट में बताया ना कि पूर्व उत्तर में, तो गुरुजी ये समझ में नहीं आया क्या मतलब। बेसमेंट तो पूरा ही बनेगा ना। तो माने पूरा बनेगा तो एंट्रेंस। लंबाई चौड़ाई तो उसका एक स्थान होगा ना, गड्ढा कहाँ करें। अच्छा अच्छा, जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। दिखा दिशा वाला राघवेंद्र जी। जी मिल गए भगवान। चलिए, बहुत चीजें होती है भगवान ना। अब जैसे अगर कोई 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति हो, उससे जाकर पूछिए कि आपने एक बर्गर खाया था कभी, तो वो बोलेगा कि एक एक एक, एक क्या चीज आप लेके आ गए। मैंने तो खाया। मैं आपको एक थोड़ी सी 2 मिनट से भी कम। एक बार उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जगह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो जंक्शन भी जी जी है ना, है ना प्रतापगढ़। जी है भगवान। तो वहां पर भगवान एक व्यक्ति ससुराल अपने गए, प्रथम बार ससुराल गए तो उन्होंने, जो ससुराल में जब जमाई आता है तो स्वागत करने की परंपरा है। तो जाड़े का मौसम था और खेत खलिहान वाले किसानी वाले लोग थे, तो खाना पीना खाकर और चले गए वो हाथ वगैरह सेकने। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए, आप घुसकुनिया भोजन कीजिएगा। तो अब इन्होंने सोचा जमाई जी की अभी तो भरपेट भोजन कर कर आए हैं, कि लगता है कि उसके बाद खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा खिलाइए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पुआल होता है ना भगवान राघवेंद्र जी, अब जी जी भगवान। अब अब लगे पुआल डाल ले। अब आग इतना भड़का कि धुआं से वो इधर उधर होने लगे। तब उन्होंने कहा कि अभी तक घुसकुनिया खिलाए नहीं। तो वो बोला कि देखिए, आप इधर उधर हो रही तो खिलाना था। तो वही वाला बात है भगवान कि
समय समय पर बहुत चीजें हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राचीन काल में इतना फेंग शुई, रेमेडियल वास्तु वगैरह वगैरह इतना प्रचलित नहीं था। आज सब लोग इन चीजों को थोड़ा इच्छुक होकर पढ़ रहे हैं, तो नई नई जानकारियां आ रही है ना। आप मानिए मत मानिए, आधुनिकता में गूगल, सोशल मीडिया जितना आया है पिछले वर्ष में, उतना ज्ञान वृद्धि हुआ है। नहीं तो पहले ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, ये सब चीजें इतना प्रचलित नहीं थी, लेकिन इतना व्यापकता नहीं थी कि रास्ता चलते आपका हाथ देखकर लोग भविष्य वक्ता बन जाए। तो वही प्रकार है, 16 दिशाएं हमारे यहाँ फिक्स हैं। आपने चर्चा कहीं नहीं सुना होगा, है ना। जी जी बिल्कुल। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है तो कक्षा को समापन किया जाए। अच्छा, एक बात और, आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न ज्योतिष से संबंधित कोई ग्रंथ संग्रह हो तो कृपया करके, कोई भी ग्रंथ हो, प्राचीन ग्रंथ हो, अगर पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हो, अगर उसका पीडीएफ हो तो हमको उपलब्ध कराइए। क्योंकि मैं अपने स्तर से लगा हुआ हूं और मैं चाह रहा हूं कि इस बार आपको जो प्रश्न ज्योतिष का ज्ञान दूं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इतना ट्रेंड बना दूं कि बिना जन्म पत्रिका के आप 80% माने प्रश्न कीजिए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आते होंगे आपके कि नष्ट वस्तु वगैरह वगैरह, इन चीजों पर। तो थोड़ा आपके पास हो तो दीजिए, हम उसको भी पाठ्यक्रम में उसके भी कुछ विषय लेंगे। तो मैं इन्हीं चीजों पर अभी कार्य कर रहा हूं आप लोग का, ठीक है ना नीतू जी, नीना जी। जी जी गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी। हाँ, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी जरूरी है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियां तो हैं लेकिन जन्म तिथि नहीं है, तो तात्कालिक प्रश्नों के आधार पर हम उनका, और मैंने बहुत सारे ग्रंथों को देखा भी है, प्रश्न शिरोमणि, प्रश्न भूषण, षटपंचिका, तजिक नीलकंठी, बहुत सारे प्रश्न शास्त्रों को मैंने देखा, अध्ययन किया, उनका सब्जेक्ट भी तैयार किया हूं। तो इस बार मैं आप लोगों को प्रश्न ज्योतिष व्यापक रूप से, ढंग से, आराम से और एकदम एक एक विषयों को एकदम दिमाग में बिठा देने का प्रयास करना चाह रहा हूं। तो थोड़ा आपके पास भी और कोई ग्रंथ हो ना तो हमको उपलब्ध कराइए, क्योंकि अकेले भगवान इतना ग्रंथ संग्रह कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी जी गुरुजी। ठीक है ना सहदेव जी, आशीष जी, नीना जी, श्वेता जी। जी गुरुदेव, एक पुस्तक है मेरे पास गुरुजी, पीडीएफ, मूक हाँ। प्रश्न विचार करके गुरुदेव, वो हाँ भेज तो दूं ठीक मैं? है, आप जितना प्रश्न का है भेजिए और सारे प्रश्नों का मैं सब्जेक्ट तैयार करूंगा। समय आने पर कक्षाओं का शुरुआत होगा और इस बार बहुत अच्छा होगा। और ज्योतिष, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष समझने लगे हैं, उनके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है भगवान, नमो नमः। जी गुरुजी, नमो नमः, सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि। जी नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः, शुभ रात्रि, जय श्री राम।